Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching Silly Point, where cricket meets conversation, and I'm आसिफ खान. आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए. We'll start from the Zimbabwean सीरीज़ जो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन आखिरी मुकाबला पाकिस्तान हार गया. लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे द टॉपिक ऑफ द वीक्स जो चल रहा है टॉपिक, उसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया, वो है चैम्पियंस ट्रॉफी. हम उस पर ज़रूर बात करेंगे. और उसके अलावा पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हो गई. इस शिकस्त से क्या हासिल कर सकता है पाकिस्तान? शिकस्त तो हो गई, खैर शिकस्त से क्या हासिल कर सकता है, क्या इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने हासिल किया, वो सब हम डिस्कस करेंगे. मेरे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं. अच्छे मूड में नहीं हैं तनवीर आज. मैं पूछता हूं उनसे कि भाई आपका मूड आज अच्छा नहीं है. मैं तो हंस रहा हूँ, आपको कैसे लग रहा है? नहीं, आप जब मिले थे ना मुझसे आके आपने कहा था ये मैं कर दूंगा, हाँ ये तो कर दूंगा, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, इसको नहीं छोड़ूंगा. देखिए यहाँ पे तो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं ना, डिस्कस करने के लिए बैठे हैं. डिस्कस करेंगे, कुछ हल भी निकालेंगे, डिस्कस करेंगे. हमारी देखिए हम हल भी निकाल के देते हैं. नहीं सुननी किसी ने, ना सुने हम डिस्कस भी करते हैं और तगड़े तरीके से डिस्कस करते हैं. सेफ नहीं करते हम किसी को. चलें सवाल करें. चलें अब चलता हूँ. पहला सेगमेंट है हमारा, उसकी जानिब चलते हैं. उसमें क्या है आपके लिए, आपको दिखाते हैं. जी, तो पिच साइड में हम बात करेंगे. सबसे पहले यकीनन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ कल ख़त्म हुई और पाकिस्तान आखिरी T20 मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका. पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सीरीज़ खेली और अब पाकिस्तान के लड़के जो 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा उसके लिए निकल गए हैं जिम्बाब्वे के शहर बुलवायो से, और वो डरबन पहुँचेंगे और वहाँ पर उन्हें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान भी ज्वाइन करेंगे. लड़कों का एक बंच है, वो आपको गुफ्तगू के दौरान मैं बता दूंगा. लेकिन इस मैच में हार तो गया पाकिस्तान, तनवीर अहमद, लेकिन पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से अपने यंगस्टर्स को सबको आजमाया, तो ये तो अच्छी बात है. देखिए आपको याद होगा कि मैंने लास्ट शो में ये बात की थी कि कोशिश करें कि आप जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं आप उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिलाएं और आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीम किस लेवल पे खड़ी हुई है, जिम्बाब्वे के किस लेवल पे खड़ी हुई है. वो हमें कल के मैच में ये आइडिया हुआ कि हमारी टीम किस लेवल पे खड़ी है. 4 चेंजिंग्स हुई थी. ठीक है, आपने साहिबजादा फरहान को खिलाया, आपने कासिम अकरम को खिलाया, अरफात मिनास को आपने खिलाया. ठीक है, ये आपके जो यंगस्टर्स हैं ये आपने हसनैन को खिलाया. हारिस रऊफ़ को रेस्ट करवाया गया, जो कि मैं पिछले मैच से कह रहा था कि हारिस रऊफ़ को ज़रूर आप रेस्ट करवाएं, क्योंकि फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है कहाँ खड़ी हुई है. जो कि आप मुझे कह रहे थे कि नहीं एक बॉलर ज़रूर एक बॉलर तो खेलना चाहिए, लेकिन उनकी जगह जो खेला मोहम्मद हसनैन, क्या वो एक्सपीरियंस नहीं थे? सब कुछ थे. उन्होंने लीग्स खेली, पाकिस्तान से भी खेले, सब कुछ खेला. बैटिंग जो 4 लड़के खेले उनमें से किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं थी. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम जिस तरह बात करते थे, क्या उस्मान खान के ऊपर टीम चलेगी आपकी? क्या उमैर बिन यूसुफ के ऊपर टीम चलेगी? क्या सलमान आगा के ऊपर टीम चलेगी जिसने 32 रन किए 32 बॉल के ऊपर? ठीक है, तो बात ये है कि वाहिद एक तैयब ताहिर आपको नज़र आया कि वो एक थोड़ा सा फाइट करता हुआ एक लड़का जो है वो आपको नज़र आया. उसकी बैटिंग से ऐसा लगता है कि, या उसने डोमेस्टिक में भी जैसी बैटिंग की है उससे लगता है कि यार वो लगता है बहुत कीन है कि यार मैं एक दफ़ा क्रिकेट में आ जाऊँ, मैं परफॉर्मेंस देता रहूँ. और उसकी एफर्ट से नज़र भी आता है. उसके अलावा आप देख लें, जांदाद को आप देख लें, क्या परफॉर्मेंस रही उसकी. 6 रन किए, 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका की वनडे स्क्वाड ने भी अब्बास अफरीदी जांदाद से पहले बैटिंग करने आ रहा है. क्यों बैटिंग करने आ रहा है? वो तो आपका ऑलराउंडर है. वो तो सिलेक्ट ऐसे किया था जैसे बॉलें फाड़ देगा छक्के मार मार के. जब वो लाहौर कलंदर में आया, जांदाद ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं मतलब क्या चीज आ गई है. ठीक है, टेप बॉल के प्लेयर हम उठा के हम पाकिस्तान टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट हम प्रॉपर तरीके से किसी लड़कों को खिलाते नहीं है. हम PSL में मैचेस होते हैं, 2 मैच में रन करते हैं, आउट करते हैं, 2 छक्के मारते हैं, हम उनको पाकिस्तान खिला देते हैं. T20 के लड़के तो PSL से आएंगे ना. इसी की वजह से हमें नुकसान भी होता है ना. T20 के लड़के तो PSL से आना कोई ऐसी बात सुने, इसी वजह से हमें हारिस रऊफ जैसे बॉलर का भी नुकसान हो रहा है. क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 150 145 प्लस बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. हम हारिस रऊफ को क्यों टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाते? क्योंकि वो टेप बॉल से आया, लाहौर कलंदर से खेला, वहां से उठा के उसको पाकिस्तान खिला दिया. उसको 4 डे क्रिकेट का बिल्कुल आइडिया नहीं था. अगर इस पेस का लड़का, अगर आप हारिस रऊफ को सिलेक्ट करते, उसको 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते, उसको मैचेस खिलाते, आज वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल होता.
समझ आ गई? इसी तरीके से हम खराब जो है हम लड़कों चलें, को वो करते ठीक हैं। है, और ठीक। कल के मैच में मुझे एक आइडिया हो गया कि कल के मैच से मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम खेली थी या जो परफॉर्मेंस लड़कों ने दी है, तो जिम्बाब्वे की टीम में और पाकिस्तान की टीम में कोई फर्क नहीं लगा। बड़ी बात कर दी आपने। चले, कोई फर्क नहीं लगा, मुझे नहीं आखिरी लगा। बात मैं कहता हूँ, सलमान अली आगा कप्तान थे तो वो खेल रहे थे, उनके बारे में बात ये की जा रही है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है सलमान अली आगा। ये कहा है किसी ने? देखिए मैं नहीं क्रिकेटर्स को इतना ज़्यादा मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि क्रिकेटर सलमान के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन इतना मुझे बता सकता हूँ कि ज़रूर क्रिकेटर्स ये कहते होंगे कि इसकी T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती। मैं यही कहा ना, इतना मुझे पता है, यही मैंने ये ज़रूर बोलते होंगे कि इसकी क्रिकेट T20 में क्रिकेट जगह नहीं बनती। देखें, आपने सलमान को कप्तान बनाया क्यों? क्योंकि रिजवान के अलावा आपके पास कोई था ही नहीं जिसको आप कप्तान बनाए। रिजवान ने रेस्ट किया, आपने सलमान आगा को कप्तान बना दिया। चलें, अब सही है? साउथ अफ्रीका में लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है कि आप उसको T20 क्रिकेट से रेस्ट करवा दें। लेकिन कहाँ गया दोबारा? साउथ अफ्रीका सीरीज दोबारा चला गया। जहादात भी गए, वो भी गए, बाकी लड़के भी गए। नहीं तो पाकिस्तान, यार आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान टीम में आपको नजर नहीं आता कि पसंद नापसंद कितनी चलती है? नहीं चलती, पसंद नापसंद नहीं चलती। पसंद नापसंद किस फील्ड में नहीं चलती पाकिस्तान में? हर चीज में चलती। किस फील्ड में नहीं चलती? नहीं तो फिर अगर मैं जहादात का कह रहा हूँ या अहमद दानियाल जो अनफिट हो गए उसका कह रहा हूँ या सलमान आगा का कह रहा हूँ, अगर इन लड़कों का मैं कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उनकी परफॉर्मेंस क्या है? मैं तो पर्चा रख के परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मुझे कोई परफॉर्मेंस का बता दे। आगे चलते हैं। अब साउथ अफ्रीका चली गई टीम, पहुंच गई होगी। ज्यादती मत करें किसी के साथ, सिलेक्शन कमेटी ज्यादती मत करो। अगर सिलेक्शन के लिए आए हैं तो तरीके से लड़कों को सिलेक्ट करो ना। ठीक है, ठीक है। आप आमिर जमाल के साथ खुलेआम आप नाइंसाफी कर रहे हैं। एक वो लड़का जो वाइट बॉल क्रिकेट से आपको बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करके दे सकता है, आपने उसको T20 से बिल्कुल फारिग कर दिया। चलें साउथ अफ्रीका चली गई है टीम, वहाँ 10 दिसंबर से पहला T20 मैच होगा, वो भी होगा। लेकिन अब हमारा जो हॉटेस्ट टॉपिक है ना आजकल का, वो है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि गले में एक हड्डी बन के फंस गई है। ICC के गले में हड्डी फंसी हुई है, वो फैसला नहीं कर पा रहे अभी। कल जो मुलाकात उनकी हुई थी, वो कहा यह जा रहा है कि कोई ऐसी ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल की मुलाकात तो हो गई है और उन्होंने कोई फार्मूला तय कर लिया है, जो अभी बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि अभी कंफर्म कुछ है ही नहीं। ना PCB से कुछ बात आ रही है, ना BCCI कुछ कह रही है, ना ही ICC कुछ कह रही है। आप कल की होने वाली मुलाकात, जो उसमें एक फ़ोटो भी था जिसमें मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ पर हुआ था आपके ख्याल? देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप फार्मूले की जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है फार्मूला तय हो चुका है, जो मुझे लगता है, जो सुनने में आ रहा है। और वो फार्मूला ऐसा है कि जो BCCI है ना या जय शाह है, उनको लग पता जाएगा ये फार्मूला हुआ कैसे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं अब होगा कि हम ही सब कुछ करते रहे और तुम लोग कुछ भी ना करो। वो फार्मूला जो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और अब देखिए, ये आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर ने भी बोला, भाई 1-2 दिन में चीज़ें तय करो, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ तुम लोगों ने, डिसाइड ही नहीं कर रहे कुछ भी। हमें भी मुश्किलात हो रही हैं, हमने भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है सब, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि वही सब कुछ होगा जो मेरे दिल में और आपके दिल में जो कुछ है वही सब कुछ होगा। ये ICC ने जो फुटेज कल जारी की, उसमें फ़ोटो भी थी, फ़ोटो में सब लोग खड़े हुए हैं, हर बोर्ड का मेंबर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिसिंग है। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर चेयरमैन होता ना, मैं कभी भी सीट में नहीं खड़ा होता, इस पिक्चर में कभी भी नहीं आता। तो चेयरमैन मैं अगर होता, नकवी साहब ने, मेरी अपनी सोच मतलब है, आपके ख्याल में अच्छा आपने मुझसे सवाल किया, हाँ, मेरी अपनी सोच है, मैं कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं जिस पिक्चर पे जय शाह होगा मैं नहीं खड़ा होऊंगा वहां पे। जय शाह तो अब ICC के चेयरमैन है यार। तो ICC का चेयरमैन है तो क्या फैसला तो क्यों नहीं कर पा रहा? वो ICC का चेयरमैन, मेरे सामने कोई मुझे ये ना बोला करे कि जय शाह ICC का चेयरमैन है। वो BCCI ICC दोनों है। वो आके BCCI को भी वो आके ICC को भी BCCI की तरह बना देगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये तो आपका कहना है ना, आपने जो कह दिया वो कह दे, लेकिन वो ICC के चेयरमैन हैं, अब वो 3 साल के लिए अगले हैं, अब वो जितने आगे भी वो जा सकते हैं। अब वो जितने भी फैसले करेगा ना ICC में, पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया के मामलात में, वो BCCI का बंदा करके करेगा। यार वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से देखिए, जिन लोगों से उसका ताल्लुक है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, ठीक है ना, जिस पार्टी से वो रहता है, वो नहीं कर सकता फैसले। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां से भी पूछ के होगा, कर लूं नहीं करूं, सुन लेना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपोज क्यों नहीं किया इनको? अगस्त में वोटिंग हुई थी ना कि कौन चेयरमैन बनेगा, पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया,
किसी ने वोट नहीं दिया, फिर तो ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो गलत है ना। तो सारे क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं ना कि वो आए, हाँ, तो सारे क्रिकेट बोर्ड तो इस वजह से चाहते हैं सारे ना। क्रिकेट बोर्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना नहीं की, ना नहीं की। नहीं, ना नहीं की तो क्या किया? नहीं, वोट किसी ने नहीं दिया, कोई बंदा सामने आए नहीं उनके। अब मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वोट क्यों नहीं किया? किसी ने वोट नहीं किया, नहीं। क्योंकि कोई बंदा था ही नहीं इनके अलावा। देखें, अगर मैं इस बंदे को वोट नहीं करूंगा ना, तो मैं किसी वजह से वोट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं ये बोलूंगा ये बंदा आईसीसी में, मतलब आप चाहते नहीं कि ताल्लुकात बेहतर हो। आईसीसी में अगर ये बंदा आ गया तो ये तो वैसे ही मेरे उसके मामलात बेहतर नहीं होंगे। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ने क्यों नहीं वोट दिए? क्योंकि वो तो चाहते थे सीधा सीधा आ जाए। यार आज ये मैं लिख के दे रहा हूं, आज आप आईपीएल को खत्म करो, मैं देखता हूं जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो क्यों नहीं इसके अगेंस्ट जाते। सिर्फ आईपीएल की वजह से इनको कुछ नहीं बोलते। चलें, आईपीएल की वजह है या क्या वजह है उसके लिए पूछते हैं। कमर अहमद साहब लाइन पर मौजूद हैं। कमर अहमद साहब का नाम ही काफ़ी है, इतनी क्रिकेट इन्होंने कवर की है, 700 प्लस वनडे मैचेस और 450 प्लस टेस्ट मैचेस सिंस 1960 ही हैज़ बीन ऑन द ग्राउंड। और कमर अहमद साहब से बात करना भी बड़ी एजाज़ की बात है। कमर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी कल जो आईसीसी का एक फॉर्मल या इनफॉर्मल एक इजलास हुआ उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई, तो व्हाट इज़ योर रीडिंग, क्या हुआ है कल? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कोई फार्मूला बन गया है? देखिए, फार्मूला तो मैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा बहुत तो 80-90% इन्होंने चॉक आउट कर लिया है। लेकिन ये जो इस वक्त कंफ्यूजिंग और जो कंफ्यूजन है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के, ये हाइब्रिड मॉडल कहाँ होगा, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगी, क्या पाकिस्तान फ्यूचर में इंडिया जाएगी, इन सब चीज़ों को इन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, मेरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन माजी में आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो शहरियार खां हो, सेठी हो, जका अशरफ हो या कोई हो, ये अपने घुटने टेक देते थे और चूंकि आईसीसी के फंड के खातिर। मैं समझता हूँ कि इस दफा जो मोहसिन नकवी साहब ने, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक पॉजिटिव स्टैंड ये लिया है कि भाई अगर आप भारत अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलता है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि ये पाकिस्तान को इसके राइट्स मिले हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को स्टेज करने के लिए, तो पाकिस्तान भी फ्यूचर में वो भारत में किसी भी आईसीसी इवेंट में खेलने नहीं जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान बोर्ड ने ये जो फर्म स्टैंड ले दिया है और वो माजी का सॉफ्टली और नरम अप्रोच को खत्म किया है, जिसकी वजह से ये आईसीसी कंफ्यूजन का शिकार हो गई है और बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, और अब वो ये कहते हैं कि जी हम ये आपकी जो ये रिक्वेस्ट है कि हम आईसीसी इवेंट में इंडिया में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कहता है, तो अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आते पाकिस्तान में, तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच चैंपियंस ट्रॉफी कहीं दुबई में खेलें या न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलें, तो हम भी जब आपके यहाँ इवेंट आईसीसी का होगा तो हम नहीं आएंगे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये स्टैंड जो उन्होंने सख्त लिया है, रवैया अख्तियार किया पीसीबी ने, इसको हम लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब ये भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं और ये मुसलमानों के सब खिलाफ हैं और पाकिस्तान के भी सब खिलाफ हैं ये। अगर हकीकत पसंदाना तरीके से आप इसको देखें तो पाकिस्तान ने जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो लिया हुआ है, इसमें ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि चूँकि आईसीसी कंट्रोल इंडिया कर रही है, उसके फंड ज़्यादा होते हैं उसमें, और अब जय शाह जो है उसके आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, तो पाकिस्तान को ये सॉफ्टली अप्रोच जो माजी में लोग ले रहे थे, हमारे बोर्ड के लोग, अब ये कहना चाहिए कि अगर ये इंडिया कहता है कि ठीक है, अगर फ्यूचर इवेंट में आप पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा और ये हम करेंगे हाइब्रिड मॉडल, तो भाई साहब पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि ये राइटिंग में ले आईसीसी से और इंडिया से, वरना आपको पता है कि फ्यूचर में ये किसी वक्त भी, क्योंकि आईसीसी भारत के कंट्रोल में है, ये किसी वक्त भी यू टर्न करेंगे और ये ड्रामा फिर शुरू कर देंगे। तो इनको राइटिंग में लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है आईसीसी और इंडिया से कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता है तो पाकिस्तान भी फ्यूचर इवेंट्स में आईसीसी के इंडिया में नहीं खेलेगा। इसको, इस हाइब्रिड मॉडल को अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, जो कि
मेरी इंफॉर्मेशन के साथ ये होने वाला है, तो राइटिंग में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये मार खा जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो। कमर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से मेरे सवालों के एक ही सवाल मैंने किया लेकिन कमर साहब ने जवाब आप वाला ही दिया है कि वो जय शाह आईसीसी के सदर तो बन गए हैं, प्रेस चेयरमैन तो बन गए, लेकिन वो बीसीसीआई का ही टो करेंगे। देखिए, मैंने गलत नहीं बात की, मैंने सही बात की, क्योंकि वो जो जिस किस्म की सियासत, देखें आप ये देखें ना, बीसीसीआई के अंदर भी जिस पार्टी से ये जय शाह ताल्लुक़ रखता है, या उनके जो वालिद हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद गौतम गंभीर जो है, ये सब, ये हरभजन सिंह भी एक पार्टी ना, ये देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया चारों तरफ का क्रिकेट का, इन्होंने जाल बिछा दिया अपने लोग बिछा के, ठीक है ना। गौतम गंभीर टीम में आ गया, जय शाह यहाँ पे था, फिर अब जय शाह आईसीसी चला गया, ठीक है, वालिद साहब भी थे, अब इन्हीं का ही कोई बंदा बीसीसीआई का अंदर आएगा, क्योंकि इन्होंने सारा कंट्रोल कर लिया। अब जब इन सब ने जब कंट्रोल कर ली हैं चीज़ें, तो फिर मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान का जब भी मामलात होंगे तो कैसे इतनी आसानी से माना जाएगा। मैं क्यों कह रहा था कि जय शाह ने 1 दिसंबर को संभालनी है सीट, उससे पहले फैसला ना हो जाए कहीं, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा था उससे पहले फैसला हो जाए, मेरे ऊपर से ये जो बर्डन है ना ये हट जाए। अब 1 तारीख हो गई, उसने 4 संभाल लिया। अब मसला ये है, अब ये जो कर रहे हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही, वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जा रहा है प्रेशर, जय शाह के ऊपर, भाई तुम फैसला क्यों नहीं कर रहे, ब्रॉडकास्टर्स का जा रहा है, तुम फैसला क्यों नहीं कर रहे। अब वो खुद फैसला नहीं कर सकता, वो वहां से भी उधर से पूछेगा जाके गवर्नमेंट से, आईसीसी का चेयरमैन बन के वहीं से पूछेगा कि भाई ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं की करा, मैं तो पहले बीसीसीआई ਦਾ सेक्रेटरी सी, हुण ते आईसीसी ਦਾ चेयरमैन, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸो भाई, दसो मैं की करा। जब तक वहां से कोई फैसला नहीं होगा ये भी बात नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी बॉल खेल दी, बहुत देखे, बहुत अच्छी खेली आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त गेम खेला उन्होंने, और मैं आज भी कह रहा हूं इनको पकड़ के रखो, क्या कहते हैं, गिच्ची से इनको पकड़ के तो जाने नहीं दो, ऐसा फैसला करो कि इनको लग पता जाए, ये फंसे में बहुत बुरे तरीके क्या से। फैसला आपके ख्याल में करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए मेरे दिमाग में एक दो चीजें थी। पहली चीज ये कि अगर ये कहते हैं ना हाइब्रिड खेलना है, ये मेरी अपनी सोच है, हाइब्रिड जो है ना, मैं 2 पॉइंट दे देता इनको दुबई में, मैं कहता मैं आपके साथ खेल ही नहीं रहा, जाओ, मैं नहीं खेलता। हो सकता है पाकिस्तान कर ले ऐसा। मैं नहीं खेलता आपके साथ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी टीम फाइनल में आती ही नहीं आती, सेमीफाइनल खेलती है नहीं खेलती, आपके साथ मैं नहीं खेलूंगा, सही है। या अगर आप बहुत ज़्यादा जाते, आप फुल तगड़े किस्म के होके जाने देते कि नुकसान होता है नहीं होता है या नहीं होता, आप खत्म कर देते टूर्नामेंट। ये तो आप कहते हैं हम टूर्नामेंट ही नहीं खेल रहे, चलो ये तो वक्त करवा ही नहीं रहे। कल उम्मीद है कि कोई फैसला हो जाएगा, कल दोबारा आईसीसी ने कोई मीटिंग रखी है, लेकिन इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है आईसीसी की तरफ से, जिस तरह से पहले होता है। आईसीसी के तर्जुमान से पूछे ना तो वो या तो खामोश हो जाते हैं या कुछ नहीं बताते, यही पीसीबी। लेकिन एक सॉरी आपको एक चीज काटो, सॉरी ये एक चीज बता दूं, इनका घमंड जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब पैसों का जो है ना, इनका पैसों का, हमारे पास बड़ा पैसा 85% हम कमाते हैं, ये करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो पाकिस्तान को जो मिलता है वो 5.7% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू मिलता है, और इनको मिलता है 38%, और पाकिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को भी करीब इतना ही मिलता है, 10% से कम है। तो ये सूरत हाल तनवीर ने जो की वो तो की, लेकिन पाकिस्तान ने एक और काम भी छेड़ा हुआ है, यानी अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन का काम। पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन हो रही है, लाहौर में रेनोवेशन हो रही है, कराची स्टेडियम में रेनोवेशन हो रही है। कल कराची के मीडिया को बुलाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और अपना पूरा ये जो इंतज़ाम है इसको करीब से हमें मौका मिला। ये स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, 4 मंजिला इमारत है ये, इसके अंदर भी हमें जाने का मौका मिला। ये क्रेन्स लगी हैं और ये 24 घंटे काम कर रही हैं, मतलब दिनों रात ये काम कर रही हैं, और ये काम ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर तक। जो कल प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हमारी बात हुई, वहाँ मौजूद थे आमिर मीर साहब, मौजूद थे जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के। उन्होंने बात भी की और उनका ये कहना था कि भाई इस स्टेडियम को तामीर मुकम्मल हम कर लेंगे इन टाइम। ये एक फ्लोर है स्टेडियम का, स्टील स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर टीम्स के ड्रेसिंग रूम बनेंगे नीचे, और उसके बाद जो 2 अतराफ़ के स्टैंड्स गिराए गए हैं वहाँ पर लगेगी बड़ी स्क्रीन, और वहाँ सीट्स भी नहीं लगेंगी। तो कराची स्टेडियम के अंदर जो काम है ये अगस्त में शुरू हुआ था, और अगस्त के बाद आते आते अब हम दिसंबर के
शुरू में खड़े हैं, पहले हफ्ते में दिसंबर के खड़े हैं, तो ये काम कहा जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा 31 दिसंबर तक। और इस स्टेडियम की जो लागत है वो भी उन्होंने बताई, वो है 3.5 बिलियन, 3.5 अरब रुपया कराची के नेशनल स्टेडियम पे लग रहा है, तो इसकी शक्ल निकल कर आएगी। तो ये जी सर, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, दुनिया के स्टेडियम्स क्यों खूबसूरत बनाए जाते हैं, क्यों अच्छे बनाए जाते हैं? अच्छे बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक ज़्यादा आए, पब्लिक को इंटरेक्शन हो, और ब्रॉडकास्ट पब्लिक भी आए, के लिए ब्रॉडकास्ट में वो अच्छा व्यूज आए। पब्लिक हो, ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो, हाँ। प्लस जो सबसे मेन चीज़ है, आपको मैचेस मिलेंगे, टीम्स आएंगी, इंजॉय करेंगे, लोग आएंगे, पैसा आप कमाएंगे ना, इसीलिए। वरना तो आप सीधा सीधा आप ग्राउंड बनाए, ये सब चारों तरफ बनाने की जरूरत क्या है? हाँ। दीवारें खड़ी करने की जरूरत क्या है? क्रिकेट ही खेलनी है ना। हाँ ठीक है। सही है। तो भाई जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हम पैसा ना कमाएं? हम जब इतना पैसा कमा रहे हैं हम पैसा ना कमाएं? नहीं तो पैसा कमाने से किसने रोका? ये नहीं, क्या बात थी? इस बात का क्या मकसद? मेरी बात सुने ना, अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं पैसा? चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में सारी टीमें आए, हाँ सब आके खेलें, सब आई हैं, ठीक है, सिर्फ आए एक टीम के। यार देखे, तो ये तो हमारी कामयाबी है, हमारी चीज़? सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ PCB की ना, कामयाबी है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया हो या कोई भी टीम हो, सब हम चाहते हैं ना यहाँ पे आए। हाँ। आप आओ, खेलो, हमारे ग्राउंड देखो, आवाम का मजा देखो, आवाम जो आपको मजा देती है, इंजॉय कराती है। इंडिया की तरह थोड़ी है, अगर विराट कोहली जो है चौका मारेगा तो तालियां मारेंगे। अरे यार, विराट कोहली, अगर बुमराह का चौका लग गया तो सुनो, यूं करके सुनो, सन्नाटा हो ऐसा जाता हुआ है। इनको पता तो चले ना ऐसा कि हुआ पाकिस्तान में क्या होता है। ऐसा हुआ है, सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए थे, शोएब अख्तर, वो नदीम खान ने थ्रो की थी, और उसके बाद पब्लिक चली गई थी स्टेडियम से। तो बहुत हंगामे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने कोहली का नाम लिया, या तो कोहली तो आज रन ही नहीं बना सके इतने ज़्यादा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है एडिलेड में, आज पहला दिन था, 180 रन पर इंडिया आउट हो गई और 36 रन एक खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अख्ताम किया। उसमें आप देख रहे हैं जो टॉप स्कोरर्स हैं, वो पहली ही गेंद पर स्टार्क ने आउट किया था। और ये पिंक बॉल टेस्ट है बाय द वे, पहली ही गेंद पे स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था जायसवाल को, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी। रोहित शर्मा खासा नीचे बैटिंग के लिए आए, तो आपने मैच भी देखा। पहले कोहली की बात करेंगे, पहले शर्मा की बात करेंगे? देखिए कोहली को हम अब इतना ज़्यादा मेरे ख्याल है उसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसने लास्ट मैच में उसने 100 रन की इनिंग खेली। वो कम बैक अगर नहीं खेलता तो फिर हम कहते कि यार इतनी ज़्यादा इनिंग्स हो गई हैं, ये 100 नहीं कर पाया, 1-2 85 इसने किए हैं, तो उसने सेंचुरी कर दी। लेकिन मेरी जो नज़रें हैं वो रोहित शर्मा के ऊपर है, लेकिन वो उस वजह से, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये छठे नंबर पे आके बैटिंग करेगा। आप ओपनर खेलते हैं, आप तीसरे पे आ जाएंगे। लेकिन वो छठे नंबर पे है, उसकी वजह थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जायसवाल और के राहुल ने लास्ट मैच में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एज अ ओपनर जो है वो बैटिंग की। फिर बाकी विराट कोहली, बाकी जो नंबर थे ऋषभ पंत के, तो वो शायद वो ये चाहते थे कि ये जो है वो इनको मैं चेंज ना करूं, क्योंकि पार्टिकल और जुरिल ये दो लड़के खेले थे। पार्टिकल आई थिंक तीसरे नंबर पे खेले थे, जुरिल नीचे खेले थे, तो उस नंबर पे जो है वो रोहित शर्मा चले गए और शुभमन गिल के वो तीसरे नंबर पे लेके चले गए। इस वजह से हो सकता है शायद वो छठे नंबर पे खेले, लेकिन छठे नंबर पे खेलने का भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तकरीबन 11-12 इनिंग्स हो गई हैं, 150 किया हुआ है। अब इनका मीडिया या जो भी लोग हैं वो इनके ऊपर शुरू हो जाएंगे, और मुझे अब कहीं ऐसा लगता है कि जो इनके मतलब हम लेजेंड ही कहते हैं, सुनील गावस्कर, उन्होंने जिस तरीके से बात की थी इस टेस्ट मैच से पहले कि अगर रोहित शर्मा नहीं आ रहा पहला मैच खेलने तो फिर उसको अगले टेस्ट मैच में कप्तानी भी नहीं करनी चाहिए। पहला टेस्ट मैच बुमराह जीत गए, अब दूसरा टेस्ट मैच अभी जो फिलहाल सिचुएशन है 180 पे तो आउट हो गए, 86 पे एक आउट है। सिचुएशन अभी देखा जाए बॉल इतना ज्यादा हो रहा है लेकिन वो मुश्किलात नहीं हो रही। क्या पता ये दो जो लड़के ऑस्ट्रेलिया के, इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग जाए। अगर इंडिया ये मैच हार जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है शायद सुनील गावस्कर जो है वो फिर बोलें कि मैंने जब बोला था इसको टेस्ट मैच क्यों खिलाया, इसको कप्तानी क्यों दी। जब बुमराह ने पहले मैच में कप्तानी की थी, जीत गया था, तो इसको कप्तानी देने की जरूरत नहीं थी। तो फिर हो सकता है शायद ये बात वही चीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। कोहली एक टेस्ट के लिए बाहर थे, बहुत मतलब काफ़ी अरसे की बात है, तो वो वहाँ पर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन आज रोहित शर्मा जब फील्ड में मुझे नजर आए ना, उनके फेस देख के मुझे ऐसा लगा वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो फील्ड में लग भी नहीं रहे थे, ऐसा लगता है फील्ड में नहीं है, उनको रन्स नहीं हो रहे ना उनसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी मेरे ख्याल से टेस्ट मैच को इतना एंजॉय भी नहीं करते, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि वो 10 मतलब कोहली जहां 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला। अब सुन लेना, अब आप ये नहीं बोल देना कि वो टेस्ट मैच का प्लेयर ही नहीं है। मैंने बोला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको पता भी नहीं है ना, आप बोल दे टेस्ट मैच का प्लेयर ही नहीं है। दे रहा हूँ मैं कि कोहली ने 100 से ज्यादा टेस्ट खेले हैं, उसने सिर्फ 64 टेस्ट खेले हैं
रोहित शर्मा ने, और 4000 कुछ उसके रन हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एंजॉय करता है बड़ी क्रिकेट को, मुझे ऐसा लगता है उनके रिकॉर्ड देखकर। बाकी मिचेल स्टार्क के बारे में बात करें यार, देखिए 6 उसकी आउट फॉर्म नहीं है, वो 11 मैच फॉर्म नहीं है। देखिए मुझे मैं आपको चीज़, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका मैं जवाब ज़रा लोगों को दे दूं और कुछ क्रिकेटर्स को भी दे दूं। भाई जो पाकिस्तान टीम हो या दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टीम हो, चलो पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लेता, आप बोलेंगे जी बाबर की बात कर रहा है, मैं पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, दुनिया की जितनी भी टीम्स हैं उनके जितने भी बड़े प्लेयर जो इतने इतने अरसे से खेल रहे हैं, जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो मेरी क्रिकेटर से भी रिक्वेस्ट है और मतलब हमारे मीडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई एकदम से मत बोल दिया अगर उसकी 10 इनिंग होगी, फॉर्म वापस, उसको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, उसकी क्रिकेट खत्म, उसकी ये खत्म, उसकी वो खत्म। भाई उसने पाकिस्तान के लिए या दुनिया की दूसरी टीम्स के लिए बड़ी परफॉर्मेंस अच्छा दी चलें, हुई होती है। आखिरी बात आउट ऑफ करते हैं, फॉर्म होता है बंदा, फिर ऐसा ब्रेक नहीं पे होता जाना है, आउट ऑफ फिर फॉर्म नहीं ब्रेक पे होता। जाना है मुझे। मिचेल स्टार्क पहली ही गेंद पर विकेट लिया था उसने जायसवाल का, उसके बाद 6 आउट किए उसने। देखिए वो जो उसने 6 आउट किए हैं ना स्टार्क ने, वो किए भी जायसवाल की वजह से। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि उसकी जितनी अच्छी फॉर्म थी ना, वो जायसवाल आउट हो गया तो जिसकी वजह से इंडियन बैटिंग लाइनअप को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वैसे भी लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, और उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी थी। ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि वो पहली बॉल पे जो है वो मतलब जायसवाल को क्रेडिट जा रहे हैं आप, मिचेल स्टार्क का कोई कमाल मैं नहीं। ये नहीं कह रहा, मैंने ये बोला है, आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपने बोला कहा है उसको कि credit मिलना बॉलिंग उसने अच्छी की, 6 आउट के टेस्ट मैच में, इनिंग में 6 आउट वो थोड़ी होते, ठीक ठाक बॉलिंग होती है। लेकिन उसने जो पहली आउट किया ना, जायसवाल की फॉर्म अच्छी थी, क्योंकि वो अगर सेट हो जाता तो वो आपको पता है वो बहुत खुले क्रिकेट खेलता है, तो मिचेल उससे बड़ा स्टार्क की फायदा हुआ। बेहतरीन बॉलिंग, 6 आउट उसने किए, और उसके अलावा भारतीय बैटिंग जायसवाल के आउट होने के बाद थोड़ी सी जिटरी नजर आई, और कहीं कहीं कुछ ग्लिम्सेस में परफॉर्मेंस हुई, 180 रन बनाए। वाल आप लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट में आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हमने पहले सेगमेंट में बड़ी डिटेल से बात की पाकिस्तान जिम्बाब्वे पे, हमने डिस्कशन किया, उसके बाद इंटेंसिव डिस्कशन हमने किया चैंपियंस ट्रॉफी पे, उसके बाद हम आए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है उस पर बात की। 2 टेस्ट मैचेस और चल रहे हैं, श्रीलंका की टीम खेल रही है, उसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम भी खेल रही है इंग्लैंड से, और श्रीलंका खेल रही है साउथ अफ्रीका से। तो वो टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए आज के दिन डेवलपमेंट हुई वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 एशिया कप जो अंडर 19 का हुआ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा सेगमेंट है इशू ऑफ द डे, उसकी जानिब चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, और बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी आज के मैच में रही। पाकिस्तान ने कम स्कोर किया, पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे वो दोनों ही रन नहीं बना सके। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग बमुश्किल स्कोर करने में कामयाब हुई, उसके बाद 7 विकेटों से नाकामी हो गई। खैर, इस मैच की डिटेल में बात होगी, अंडर 19 एशिया कप के डिटेल में बात होगी, कौन टॉप परफॉर्मर है, क्या पाकिस्तान ने जीता, क्या सीखा। जीता तो खैर नहीं, लेकिन क्या सीखा। तो गुलाम जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं वो हैं, आगा साबिर हैं, उसके अलावा रेहान रियाज हैं, ये 3 कोचेज़ हैं। खैर इनका तो जिक्र बाद में होगा, लेकिन आज के मैच को आप समराइज़ करें। देखें, मैं हमेशा ये चीज़ समझता हूँ कि अंडर 19 की टीम हो गई या अंडर 16 की टीम हो गई, ये 2 टीम्स ऐसी होती हैं, इनमें से आप कोई ना कोई एक अच्छे प्लेयर निकालते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है ना, वो आपको पता चलता है कि मिसाल दीजिए, मिसाल बाकी हमारे पास जो है, मिसाल देकर वाजे करें। नहीं काफ़ी अंडर 19 से लड़के कौन से आए? देखिए काफ़ी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आते। बहुत आपके पूरे जितने भी पाकिस्तान खेले हुए लड़के हैं, ज़्यादातर प्रोसेस से आए हैं, अंडर 19 खेल के आए हैं, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली है उन्होंने। लेकिन ये जो टीम है, इसमें मुझे नज़र नहीं आया कोई ऐसा प्लेयर सिवाय शाहजेब के
शाहजेब खान जो है उन्होंने 200 किए, ठीक है, एक 150 किया। उनके 4 मैचेस में 300 से ज़्यादा उनके रन्स हैं। उसके बाद मोहम्मद रियाजुल्लाह उनका 100 है, उनके 200-250 तकरीबन रन्स हैं। ये 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी वजह से आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और आपने जो थोड़े बहुत रन्स करने थे किए। इसके अलावा देख लें आज के मैच में रियाजुल्लाह ने शायद 28 रन की कुछ इनिंग खेली, उसके बाद वो 0 पे आउट हो गया शाहजेब। तो उसके बाद आप देख लें पूरी टीम आपकी आई थिंक 116 पे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ। मेरा सवाल ये है जो कि मैं ये जब टीम अनाउंस हुई थी तो कुछ लोगों की से मेरी बात भी हुई थी, फ़ोन भी आए कि ये जी पाकिस्तान टीम की जो टीम है इसमें 3-4 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, ये कैसे सिलेक्ट हो गए? जो कि शाहजेब और ये जो है रियाजुल्लाह, इन दोनों के अलावा मुझे समझ नहीं आ रही थी कोई खेलने वाला है भी या नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं जो साद बेग कैप्टन है इनकी मैं बात करता हूँ। इन्होंने 4 मैचेस खेले, 3 में उनकी बैटिंग है, 25-30 रन है इनके सिर्फ, और ये कप्तान बने हुए हैं। उसके बाद यूथ क्रिकेट भी इन्होंने 25-26 मैच खेले हुए, उसमें सिर्फ 21 की एवरेज और 350 है। और ये बंदा विकेट कीपर है नहीं, विकेट कीपर क्या मतलब है ना यार, आप अजीब बात विकेट कीपर है तो बैट्समैन शायद इतना अच्छा ना हो। रन्स भी तो करो ना। अभी हाल ही में मैंने ग्रेड 2 में इनको खेलते देखा है। 21 की एवरेज से कोई कप्तान बन सकता है? ग्रेड 2 में मैंने इनको खेलते देखा। ये पाकिस्तान अंडर-19 है, पाकिस्तान अंडर-16, अंडर-19, पाकिस्तान ए और पाकिस्तान ग्रेड। जब ये इनके साथ पाकिस्तान लगता है ना तो सिफारशी प्लेयर या वो प्लेयर, सुने ना, सिफारशी प्लेयर या वो प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती वो टीम में या कप्तान या टीम में नहीं आ सकते। भाई ये पाकिस्तान की टीम है। उसके बाद आपने अंडर-19 खेली है पाकिस्तान? नहीं, मैंने नहीं खेली। उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं थी ना, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में 500 आउट करके पाकिस्तान खेले। सुने मेरी बात। उसके बाद मैं फार्म की बात करता हूँ जो मिसबाह उल हक का बेटा है, ठीक है। मुझे कहते हैं ना, आपने मुझे बोला फार्म की बात करते। आज कौन से नंबर पे आया बैटिंग करने? 8वें नंबर पे, 29 बॉलों पे 8 रन किए। आज बॉलिंग नहीं की फार्म। सुने, हाँ, अगर बॉलिंग करता तो फिर शायद सिलेक्शन बेहतर हुई थी। सुने मेरी बात ये है कि ये जो हमारे जो कोचिज हैं, गुलाम अली साहब, ठीक है, ये बाकी जो हमारे कोचिज हैं, क्या ऐसी चीज है जो ट्राई नेशन सीरीज से लेके जो उससे पहले की हुई है, वर्ल्ड एशिया कप से पहले और ये एशिया कप अंडर-19 में, इन मैचेस में क्या ऐसी चीज थी कि फाहम वाहिद ऐसा प्लेयर था जो तीसरे पे भी खेल रहा है, जो दूसरे पे भी खेल रहा है, जो 7वें पे भी खेल रहा है, जो 8वें पे भी खेल रहा है, जो ओपनर भी खेल रहा है? मतलब क्या ऐसी बात थी? क्या मिसबाह का प्रेशर था इनके ऊपर? नहीं। फिर क्या वजह थी? यूटिलिटी प्लेयर है। अच्छा, जो मेरे पास जो मालूमात मतलब अगर ऑलराउंडर भी है तो वो क्या 8वें-9वें नंबर पे आएगा बैटिंग करने? अब जो मुझे बताया गया, मैंने आपको गलत बताया गया होगा ना? पूछा मैंने अभी हाल ही में, आपको गलत बताया होगा, अभी कल ही पूछा मैंने। नहीं तो मुझे कोई बताया भी गया, कोच कह सकता है, कोई कोच कह सकता है मेरी से गलती हो रही है या मैं गलत कर रहा हूं। अब सुन ले, फिर बोले। उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रायल्स मैचेस हमने किए थे उसमें फार्म की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और ये यूटिलिटी प्लेयर है जो कि कहीं भी फ्लेक्सिबल है। कौन से ट्रायल मैचेस जो अभी हुए हैं? कौन से ट्रायल मैचेस? भाई अफगानिस्तान से जो सीरीज खेली थी पाकिस्तान में अंडर-19 ने, अफगानिस्तान और ट्राई नेशन की बात कर रहे हैं, उसमें उनको अच्छा लगा। और देखें अंडर-19 उसमें अच्छा लगा तो खिला दो मैच, कोई कुछ ना करे, खिला दो बस। तौसीफ अहमद कैसे आए थे यार? देखें तौसीफ अहमद कैसे आए थे? मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुने। ये जो आप मुझे मिसालें दे रहे हैं ना, अगर तौसीफ अहमद कैसे आए थे तो फलाने कैसे आए थे तो ये कैसे आए थे, उसके बाद जब आप इनको टीम में लाए थे तो उसके बाद आके उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये नहीं था कि तौसीफ अहमद साहब आ गए, तौसीफ अहमद साहब से मिड में बॉलिंग नहीं हो रही तो तौसीफ अहमद साहब से ओपन करा दी बॉलिंग, तौसीफ अहमद साहब से एंड में करा दी, ठीक है, या कोई बैट्समैन आ रहा उसको। देखिए ऐसा नहीं होता भाई, ये पाकिस्तान की टीम है, ऐसा नहीं होता। कोई माने या ना माने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। जिसका बेटा क्रिकेट खेल रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको मौके मिलते हैं। अभी मैं मिसबाह के बेटे की बात के अलावा भी सबकी बात कर रहा हूं, जितने 5-5, 6-6 अभी क्रिकेटर्स हैं जिनके बेटे नीचे लेवल पे खेल रहे हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने खेलेंगे। कहीं ना कहीं उनको लाया जाएगा, कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा उनको। ये डिबेट कहीं और जा रही है, डिबेट और नहीं जा रही। नहीं, ये डिबेट और नहीं जा रही। ये पाकिस्तान अंडर-19 की बात हो रही है और वो फाहम पाकिस्तान अंडर-19 की टीम में है। फाहम ने परफॉर्म नहीं किया ना, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसको। तो अगर बढ़ गया, फिर बढ़ गया तो फिर देखेंगे। तो फिर आप ही बोल, आप भी उस टाइम देखेंगे। नहीं, आप फिर उस टाइम कोच की बात करेंगे। वो उसकी टीम में जो कोच है उसने बोला बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, अच्छा लगा उनको अच्छा लगा। तो अच्छा क्या? उनको अच्छा लगा कि आना चाहिए। खूबसूरत तो और भी बच्चा खेल लेता है। नहीं,
लेकर आ गए, उसको खिला दिया, पूरा मौका दिया। अब अगर उसने नहीं किया नहीं वैसे तो उसकी रास्ता नहीं वैसे नहीं, एक चीज है, ये जो आप लोगों की सीट है ना, इसमें आप सेफ बड़े करते हैं अपने आप सेफ को। नहीं, मैं क्या अपने आप को सेफ आप लोग बहुत करते हैं कि हम कहीं बुरे न हो जाएं, और हम बोल बोल के दूसरे के सामने बुरे, अपने आप को सेफ करते हैं आप लोग। तो हमने क्या किया? नहीं बोले ना गलत आया, बोले गलत आया, देखिए मेरे कान में तालियां बज रही हैं। नहीं बोले गलत आया, बोले गलत आया। कौन? ये कोई घर की टीम थोड़ी है, खूबसूरत खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लाइन और लेंथ पे अच्छी गेंद कर रहा है, इसको खिला दो पाकिस्तान। भाई अंडर 19, अंडर मजाक हो रहा है क्या? अंडर 16, अंडर 19 में लड़के चेक ही किए जाते हैं, कोई डोमेस्टिक थोड़ी होती है अंडर 16 के लेवल पर। रीजनल लेवल पे चेक की जाती है, पाकिस्तान लेवल पे चेक नहीं की खेला है, जाती। पाकिस्तान का कप भी खेला है वो। तो अब निकाल दूं रीजन की परफॉर्मेंस भी निकाल दूं कल। पेपर पे निकालोगे ना, पेपर पे निकालोगे ना, तो क्या मतलब? पेपर देखकर सिलेक्शन करने वालों, यार पेपर देखकर अगर सिलेक्टर बनने होते ना तो मैं भी सिलेक्टर होता। देखिए मुझे बात नहीं पेपर देखकर आप सिलेक्टर बने नहीं, तो छोड़ दो, मैं तो बताऊंगा। जब आप सिलेक्टर बने तो फिर नहीं, मेरा क्या काम है? नहीं, आप जैसे लोग सिलेक्टर बन गए तो फिर मेरा क्या अच्छा, काम है? वैसे मैं सिलेक्टर रह चुका हूँ। बासित अली साहब चीफ सिलेक्टर थे, कराची का एक जोन था, 2014 की बात है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डायरेक्टिव आया था कि एक जर्नलिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में रखे पाकिस्तान। ये 2014-15 की बात सुने मेरी बात। तो उस वक्त बासित अली साहब की जो सिलेक्शन आपको जिसने सिलेक्टर बनाया ना, उसका नाम मुझे बता दे, 8 मिनट की वीडियो बना दूंगा। नहीं, और उसमें और भी लोग थे, जर्नलिस्ट हैं सारे, इमाद हमीद उसमें थे, याया हुसैनी उसमें थे, और शायद फैजान लखानी भी थे। एक सिलेक्शन कमेटी बनी थी, तो मैंने सिलेक्शन की है। सोचे यार, आपने सिलेक्शन की है? मतलब सोचे आप कभी ग्राउंड में गए? मैं तो सोच रहा हूँ कि यार जब आप सिलेक्टर बन सकते हो तो भी कोई भी बन सकता है। हाँ, तो पेपर देखकर सिलेक्शन अलग होती है और ग्राउंड में क्या आपने क्रिकेट खेली हुई थी? आपने देख के सिलेक्ट कर रहे थे? क्रिकेट नहीं, बासित अली ने तो खेली है। मैं आपकी बात को, आप सिलेक्टर हैं, तो आप सिलेक्टर बनाया, सिलेक्टर बनाया, तो सिलेक्टर उसको बनाया जाता है जिसने क्रिकेट खेली हुई होती है। सिलेक्टर उसको बनाया जिसने क्रिकेट खेली हुई होती है। चलें यार, अब आ जाएं। क्रिकेट देखो, कोचिंग करने के लिए कुछ और एक्सपीरियंस चाहिए, सिलेक्शन करने के लिए कुछ और एक्सपीरियंस चाहिए, खेलने के लिए कुछ और। जो कि आपके पास नहीं था बिल्कुल भी। नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं था। हालांकि मैं तो समझ रहा था कि आप ऐसे हैं कि आपको उस टाइम फौरन मना करना चाहिए था, यार मैं सिलेक्टर नहीं हूं। आपने बोले आड़ दे जो भी आड़ दे। आपकी तरफ नहीं, पैसे के बगैर। मैंने पैसों की बात ही नहीं की। आपने कहा मुझे नहीं, आड़ दे जो भी आड़ दे, मतलब कोई भी जॉब आने दो सिलेक्टर बन गया बस। जॉब मतलब पैसा। मैं तो अपना टाइम निकाल कर गया था। बात आप कर, मैंने बोला यार जो चीज आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चे जो निकले हैं, 2-3 बच्चे, ये शाहजेब और रजाउल्लाह तो टॉप 5 में हैं इस चैंपियनशिप के, और वो जो बॉलर है सुभान, मुझे तो डर लग रहा है इनको पाकिस्तान की लाइन में ना लगा के हमारे पाकिस्तान की लाइन में आएगा, एक ग्रेड बनेगा ना, एक पूरा पाथवे बनेगा। है ये तरीका है यहाँ पे, ये होना चाहिए क्या मतलब? नहीं होना चाहिए। देखो जिस तरह से अब शाहीन अफरीदी और हसनैन 2015 में ये अंडर 16 खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहां इनको स्टीव वॉ ने अच्छा मुझे एक बात सुन लो ना, मेरी बात सुनो। स्टीव वॉ ने इनको देखा और उस वक्त के कोच मोहम्मद मसरूर थे इनके, उसको इन्होंने कहा, स्टीव वॉ ने कहा कि ये लड़के अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे पाकिस्तान से, और एग्जैक्टली शाहीन और किसकी बात कर रहे हैं? शाहीन और हसनैन दोनों 2019 का वर्ल्ड कप खेले। आप सुने मेरी दोनों खेले, तो ग्रेट क्रिकेट शाहीन हो गया, बुरी भी नहीं। सुने अब, शाहीन हो गया, हाँ, हसनैन हो गया, हाँ, हारिस रऊफ हो गया, हाँ। आपके सिस्टम ने इनको खराब किया है। अब बोलेंगे क्या सिस्टम से आए? अब बोलेंगे क्या सिस्टम? हारिस रऊफ तो सिस्टम से नहीं आया ना। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात। शाहीन अफरीदी अंडर 19 से आया, अंडर 16, अंडर 19, ठीक है। नसीम शाह कहां से आया? नसीम शाह अंडर 19, ठीक है। ये जब आए, हाँ, आपके एक्स बॉलर्स, आपके एक्स क्रिकेटर्स, किन्नी तेज गेंदा कर देने, किन्नी तेज गेंदा कर दे, इन्हां नूं खड़ा दिओ पाकिस्तान। वकारी ने उसके अल्फाज थे ना, इन्हां नूं खड़ा दिओ पाकिस्तान, ए बड़ी तेज गेंदा कर देन, मूसा खान हो गया, ये सब कुछ खिला दिया पाकिस्तान। कोई एक्सपीरियंस नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट का, नहीं था ना, नहीं था एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए मेरी बात सुने, मैं क्यों ये बातें करता हूं और मुझे अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर। इतनी क्रिकेट खेली है, सिस्टम हम अपने हाथों से खराब करते हैं। जब आपके पास कोई अच्छा क्रिकेटर आता है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे बॉलर है, चाहे कोई भी है, अगर अंडर 19 से आता है, आप पहली फुर्सत में ये दिमाग में एक चीज बिठाएं कि यार कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इन लड़कों को कम से कम हमने 2 सीजन हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देनी है, 2 सीजन हमने देना है। अगर आप एक अच्छे फास्ट बॉलर्स को 3 सीजन खिलाए ना, 3 सीजन, उस 3 सीजन में कम से कम वो अगर एक सीजन में 30 भी आउट करे तो 100 के नजदीक वो चला जाता है, ठीक है, अगर पूरे मैचेस खेले। ये बात ठीक है। एक लड़का, एक फास्ट बॉलर, सुने, एक फास्ट बॉलर अगर 2 से 3 सीजन या 100 आउट करता है ना इस सीजन के दौरान, उसको अच्छी भली समझ हो जाती कि यार मैंने 100 आउट किए, इसके अंदर
मुश्किल पिच भी थी, अच्छी पिच भी थी, इस टाइम ऐसी बॉलिंग की, मुझे क्रैम्प्स भी पड़े, कब तेज भागना है, कब स्लो भागना है, कब सी बॉडी लाके मारनी है, कब ओवर द विकेट, कब राउंड द विकेट, मतलब हर सिचुएशन में उसको पता चलता है कि मैंने गेंदें कैसी करनी है। चलें, हम ठीक क्या है। करते हैं, हम लड़कों को अंडर 19 से ओहो जी बड़ा चंगा एनु खड़ा दो, और आपके लेजेंड्स ये बातें करते ठीक है, हैं। आप ठीक है। पाकिस्तान खिलाते हैं, उसके बाद क्या हुआ, आपने शाहीन को खिलाया, नसीम को खिलाया, मूसा को खिलाया, उसको हारिस रऊफ को T20। ये ऐसे बॉलर थे, अगर आप इनको डोमेस्टिक में टाइम देते, आपके पास चलें, ठीक है। कितने जबरदस्त डोमेस्टिक फास्ट की बॉलर बात थे आपने टेस्ट की, क्रिकेट के डोमेस्टिक की अंदर। बात इसी आपने तरह ही की, हम बैट्समैनों को भी डोमेस्टिक खराब की करते बात हैं। आपने की। कल से चैंपियंस T20 कप शुरू हो रहा है पिंडी में, और चैंपियंस T20 कप में 5 टीम्स हैं, और 5 टीम्स में बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो भी हैं प्लेयर्स, वो सब खेल रहे हैं। नेशनल प्लेयर्स और जो ड्यूटी पर नहीं है, नेशनल ड्यूटी पर, वो भी खेल रहे हैं। कल मुकाबले 2 होंगे। इसमें टोटल वैसे 19 दिन का ये टूर्नामेंट है, और 22 मैचेस इसमें खेले जाएंगे, जिसमें 6 रोज़ डबल मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे, और 8 रोज़ सिंगल मैचेस होंगे, और 25 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा पिंडी में। प्रीमियम इंक्लोजर, और उसके अलावा प्रीमियर इंक्लोजर का दाखला फ्री है, लेकिन वो उस वक्त तक फ्री है दाखला जब तक क्वालिफायर्स ना हो और फाइनल ना हो। लॉयंस और मारखोर का कल मुकाबला है, उसके बाद स्टैलियंस और पैंथर भी खेलेंगे, और इसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं वो भी आपको मैं बताता जाऊंगा। स्टैलियंस का मुकाबला होगा मारखोर से, और लॉयंस का मुकाबला होगा पैंथर से। तो ये मुकाबले हैं, इसमें जो बड़े बड़े पाकिस्तान के जो भी प्लेयर्स हैं वो सब अच्छा, खेल इस रहे हैं। टूर्नामेंट का मकसद क्या है? इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि क्या मकसद, मुझे बताएं मकसद क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़के देखेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 20 ओवर की है? नहीं, 20 ओवर की नहीं है ना, 20 ओवर की नहीं है, लेकिन है तो शॉर्ट फॉर्मेट ना, शॉर्ट फॉर्मेट है चैंपियंस ट्रॉफी और आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। नहीं तो आपने ये जो इवेंट करवा रहे हैं, इसमें तो पाकिस्तान टीम के कोई प्लेयर ही कोई नहीं, मेन प्लेयर ही कोई नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं ना कि कोशिश करें कि ऐसा जिस तरह अभी 50 ओवर का हुआ था, कोशिश करें उस टाइम इवेंट हो कि आपके जो लड़के हैं वो टीम में हो, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, कि आपके यंगस्टर भी उनसे सीखें। हाँ ठीक है, यंगस्टर भी सीखें। लड़के बहुत अच्छे हैं। देखें इसमें लड़के स्क्वाड देखते हैं, आसिफ भाई, स्क्वाड्स आपके सामने अभी आ जाएगी। भाई एक बात समझने की कोशिश करें, ये हमारा दौर नहीं है, या उससे पहले का दौर नहीं है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ करती थी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो प्लेयर खेले करते थे यंग लड़कों के साथ, जो पाकिस्तान तो नहीं खेलते थे, वो पाकिस्तान नहीं खेलते थे, जिनके 10-10 हज़ार रन होते थे। उनसे यंग लड़का सीखता था, बॉलर के 5-5 आउट लगे हुए, 4-4 आउट लगे हुए, सीखते थे। और हर टीम के अंदर 15 के 15 लड़कों के नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन टीम्स में भी बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत से लड़के खेल रहे हैं। इमामुल हक है, इफ्तिखार है, उसके लिए ये स्टैलियंस की स्क्वाड आपके देखिए, मैं मेरी बात सुने, इसमें रिजर्व प्लेयर भी देखे ना, कितने अच्छे प्लेयर। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जिस टाइम की ये प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, स्क्वाड मोहम्मद हारिस कप्तान है इसका, मोहम्मद हारिस, आजम खान लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस है। आजम खान है, हुसैन तलत है, उसके अलावा माज सदाकत है, महरान मुमताज़ है, मोहम्मद अली डेजी है, जमान, बहुत सारे लड़के आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके बाद डॉल्फिन की स्क्वाड आपके सामने आएगी। आजम खान टोटल 5 स्क्वाड। आजम खान फिटनेस से मशरूत है, उसकी सिलेक्शन। फ़हीम अशरफ नहीं, फिटनेस तो कप्तान है, सही नहीं थी पहले से भी। सलमान इरशाद भी हैं इसमें, आसिफ अली हैं, काशिफ अली हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग हैं। ये भी स्क्वाड बड़े अच्छे लड़कों पर मुश्तमिल है। डॉल्फिन की स्क्वाड, ये पैंथर की स्क्वाड आपके सामने, शादाब खान इसकी कप्तानी कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद बंगल ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अहमद बशीर है, अमाद भट्ट बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, दानिश अजीज़ अच्छे ऑलराउंडर हैं, हैदर अली बड़ा अच्छा बैटर है। तो टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स पाकिस्तान के खेल रहे हैं। उसामा मीर भी इसमें, इरफानुल्लाह शाह लंबा फास्ट बॉलर है, शानदार ये भी टीम नज़र आती है। लॉयंस की टीम इमामुल हक कप्तानी कर रहे हैं, आमिर यामीन है, आरिफ याकूब लेग स्पिनर हैं, फैसल अकरम है, उसके अलावा भी लड़के आपकी स्क्रीन पर हैं काफ़ी। रुहेल नज़ीर भी इसके अंदर है, विकेट कीपर। मार खोर्स की स्क्वाड आपके सामने। इफ्तिखार अहमद, इफ्ती मैनिया के नाम से मशहूर हैं शोबिज़, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर। आकिब जावेद की वापसी हुई है, आकिब जावेद, बिलावल भट्टी, एहसान उल्लाह खान ये वापस आए हैं, फ़खर जमान वापस आए हैं, दोनों एक ही टीम्स में हैं। इस पर बात मैं आपसे तनवीर ज़रूर करूँगा। ये स्क्वाड आपके सामने है। ये टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है, 25 दिसंबर तक इस टूर्नामेंट को जारी रहेगा, और इसमें तमाम ही पाकिस्तान के जो मेंटोर्स हैं वो तमाम ही टीम्स के साथ लगे हुए हैं। सकलैन हों, शोएब मलिक हों, वकार यूनुस हों, सरफराज अहमद हों या मिसबाउल हक हों, लेकिन इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं वहाब रियाज साहब। सही है, वहाब रियाज साहब डायरेक्टर बन गए। अब चलें, अच्छी बात है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है। अभी मॉरिशस भी वो 2 दिन के लिए गए थे,
और वहाँ पे उन्होंने कोर्स भी किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें भेजा था। डायरेक्टर बन गए? नहीं, डायरेक्टर नहीं बने भाई, डायरेक्टर इस टूर्नामेंट के ना? टूर्नामेंट के डायरेक्टर। चलो यहाँ से कहीं और भी चले जाएंगे फिर। नहीं, यहाँ से कहाँ जाएंगे, मतलब ठीक है डायरेक्टर तो बने ना, वो क्या हो गया, मतलब एक टेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मेंस है, उसके अलावा 2015 वर्ल्ड कप में क्या शानदार उन्होंने बॉल किया था। वो जो आपसे एक सवाल है, दुनिया का कोई सा भी एक क्रिकेटर मुझे बता दें जो जिस कंट्री में रहता है, जिसने क्रिकेट खेली है और वो अपने बोर्ड में कुछ 6 जगहों पे नौकरियां कर चुका हो, मुझे बताएं जरा, कोई है? कोई क्रिकेटर कोई है? सारे काम कर चुका हो, मैनेजर भी बनाओ, बॉलिंग कोच भी बनाओ, बैटिंग कोच भी बनाओ, हेड कोच भी बनाओ, सिलेक्टर भी बनाओ। ये तो उस बंदे का टैलेंट है, नीचे भी गया हुआ है, मिसबा ऊपर रहे ना, गया। मिसबा रहे ना, मिसबा वकार यूनुस काफ़ी पोस्ट पर आ चुके हैं, तो ये कोई टैलेंट की बात है ना, ये तो इसमें क्या शक, आप जाते नहीं ना बोर्ड में। नहीं, दूसरी जगह पे टैलेंट नहीं है आपको बोर्ड, आप बहुत टैलेंटेड, दूसरी जगह पे टैलेंट नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, हाँ, आप बहुत टैलेंटेड हैं, मानते हैं, आपको ऑफर भी की चेयरमैन हिसाब से पाकिस्तान के, आपको क्रिकेट समझ है, आपको क्रिकेट की कितनी आप बातें करते हैं। देखिए आप तो क्रिकेट, आप तो उधर की बात करते हैं ना, वहाँ तो मैंने जाना नहीं है ना। हाँ, लेकिन देखो ना यार, लेकिन जिसने जाना है उसको रोको नहीं, लेकिन जो जाता है ना, कम से कम एक उसको काम रोको करे, नहीं, उसको एक रोको काम करे जनाब। कभी आप गैरी क्रिस्टन हेड कोच बना है ना, हाँ कभी आपने कहीं देखा है गैरी क्रिस्टन कहीं बैटिंग कोच बन गया हो? भाई हो सकता है बनाओ, एंडी फ्लावर हो सकता है, मेरे बात सामने हो नहीं, सकता है, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता ना, मैं बोले बताता हूँ भाई, वो प्राइवेट कोचिंग भी कर रहे थे। एंडी फ्लावर कभी हेड कोच बना है? जब से हेड कोच बन रहा है, कहीं आपने देखा है बैटिंग कोच बना हो? बैटिंग कोच एंडी फ्लावर बड़ी पोस्ट पे रह चुका है इंग्लैंड मैं में, पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा, बहुत बड़ी पोजीशन पे कोचिंग से रिलेटेड बड़ी कोच कोई एकेडमी उसके हाथ में आ जाए, डायरेक्टर बन जाए, क्रिकेट था जी भाई, PCB का भाई। सर मेरी बात सुन ले, हेड कोच और डायरेक्टर, ठीक है, ये हेड कोच से बड़ी पोस्ट हाँ, है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा, अब मेरी बात समझे, हेड कोच से वो बैटिंग कोच बनाओ, हेड कोच से वो बॉलिंग कोच बनाओ, हेड कोच से वो मैनेजर बनाओ, हेड कोच से वो सिलेक्टर बनाओ, कहीं दुनिया में आपने देखा? मेरे ख्याल से हमारे देखें, ये बहस बेकार है, क्योंकि आप इस फील्ड में आ नहीं रहे ना, आपका मुकाबला मैं कैसे करूं? दूसरी तरफ जा रहे, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। भाई दुनिया में अगर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो पाकिस्तान में भी ना हो। अच्छा, आप यहाँ बैठे हो, आप एनालिस्ट बन जाएंगे? नहीं, ये मेरी काम नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कर मेरा सकते काम हैं, नहीं है, ये कर सकते नहीं, मेरा काम ये नहीं क्योंकि है। आप सिलेक्टर तो बन गए थे। सिलेक्टर बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बनाया है आप यार, सिलेक्टर तो बन गए थे ना? KCCA ने बनाया उस वक्त की, सिलेक्टर तो बन इस्लामाबाद गए हाई थे। कोर्ट का डायरेक्टिव था भाई। अब सुने, हमारा मसला पता है क्या है? हमें जॉब चाहिए बस। अब मैं बॉलर हूं ना, मैंने बॉलिंग की सारी जिंदगी, मुझे जॉब मिलेगी ना बैटिंग की, मैं बैटिंग की। यार मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जिन्होंने सारी जिंदगी बॉलिंग की और पाकिस्तान भी खेले, वो फील्डिंग कोच की नौकरी कर रहे हैं, फील्डिंग कोच की जॉब कर रहे हैं। यार आपने क्यों अपने साथ गलत कर रहे हैं? कोचिंग जब कोर्स किया जाता है ना, तो उसके अंदर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी सिखाई जाती है। उसमें ये नहीं होता कि आपने बॉलिंग की है तो आप बॉलिंग कोच बन सकते हैं। अच्छा, कोचिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जी ये सुने, मिकी आर्थर ने कितने क्रिकेट खेली है? सवाल आपके लिए नहीं, क्रिकेट नहीं खेली, नहीं फर्स्ट क्लास खेला है ना। हाँ, फिर क्या किया उसके बाद उसने? माइक हेसन, क्या किया उसने? माइक हेसन जो न्यूजीलैंड के, तो दे दे, बॉब वुल्मर ने क्या किया? बॉब वुल्मर ने क्या किया भाई? कोचिंग, बैटिंग कोच था, बॉलिंग कोच था, क्या था? हेड कोच था, हेड कोच था, वॉटमोर हेड कोच था, बिल्कुल हेड कोच था। तो कहीं सुना कि उसने कहीं बैटिंग कोच बन गया हो? कहीं उसकी मर्जी, अगर वो नहीं लेना चाह रहा उसकी मर्जी, क्योंकि आप इस रेस से बाहर हैं। नहीं, हमारा तो चलता है ना सब यहाँ पे। चलें ठीक है यार, अब आगे चलता हूँ, मेरा तो प्रोग्राम अब ये जो चलते बंद होने वाला है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये नहीं होनी चाहिए। चलें, सिस्टम अच्छा होता है। आपकी राय है, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप सिलेक्टर भी बन चुके हैं। सर आंखों पे आपकी राय, सिलेक्टर तो बन चुके हैं। अब हमारा आखिरी सेगमेंट है हैव योर्स से, उसकी जानिब चलते हैं। हैव यू से इज अ सेगमेंट वेयर यू थ्रो क्वेश्चंस एट अस। आपने पिछले प्रोग्राम में हमने आपको सवाल दिया था, क्योंकि उस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम जो हमारा है, ये हमारा रेगुलर फीचर नहीं है। हम 3 दिन हफ्ते में शुरुआत में प्रोग्राम करते हैं, तो आपको मंडे को उसका जवाब हम बताएंगे। तो इसलिए हमने आपको वही सवाल दिया है कि वो कौन सा टीम थी जिसने पहला चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, इनॉग्रल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का नाम हमने आपसे पूछा था। आप जवाब दे सकते हैं फेसबुक,
ट्विटर या इंस्टाग्राम के हैंडल्स पर PTV स्पोर्ट्स के फेसबुक या ट्विटर या जिसको अब एक्स कहा जाता है उस पर या इंस्टाग्राम पर सवाल है विच टीम वन द इनाग्रल चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम भाई, ये ख़त्म हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी आज तफसील से बात की, जो भी आपके ख्यालात हैं आपने रखे, आपका शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं जाते जाते, जनाब जो आपका काम है वही करें, सेलेक्टर नहीं बनना जरूरी। चलें जी, इजाज़त चाहते हैं मैं और तनवीर। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।